नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। करीब एक महीने से जारी ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के कदम अब लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप ईरान के सामने झुक रहे हैं या फिर ये उनकी कोई नई रणनीति है। करीब एक महीने पहले 28 फरवरी को शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव ने पूरे पश्चिम एशिया को तनाव की आग में झोंक दिया था, लेकिन अब अचानक ट्रंप का यह कहना है कि अगले 2 से 3 सप्ताह में अमेरिकी सेना ईरान से वापस लौट सकती है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है और अब इस जंग को जारी रखने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं और हालात पहले से ज्यादा नियंत्रण में है। हालांकि जमीनी हकीकत इससे अलग तस्वीर दिखाती है। इजराइल के साथ मिलकर किए गए हमलों के बावजूद ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच ये संघर्ष और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के तेल और गैस सप्लाई का बेहद अहम रास्ता है। यह मार्ग अब तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है और इसी वजह से वैश्विक बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में बिना इस रणनीतिक रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित किए अमेरिका का पीछे हटने का संकेत कई विशेषज्ञों को चौंका रहा है। ट्रंप ने साफ कहा कि हॉर्मुज को खुला रखना अब अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उन देशों की है जो इस रास्ते पर निर्भर हैं। यह बयान अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं को साफ दर्शाता है। पहले जहां अमेरिका हर हाल में इस मार्ग को खुलवाने की बात कर रहा था, वहीं अब वो इससे दूरी बनाता नजर आ रहा है। ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है और अमेरिका का मकसद सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि वो भविष्य में ऐसे हथियार ना बना सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान का मौजूदा नेतृत्व पहले की तुलना में कम कट्टर है और बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हालात इतने नियंत्रण में हैं, तो फिर युद्ध को खत्म करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। दरअसल कई जानकार मानते हैं कि यह फैसला केवल सैन्य रणनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दबावों का नतीजा भी हो सकता है। अमेरिका के अंदर बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों में उछाल और जनता के बीच बढ़ता असंतोष सरकार पर दबाव बना रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका को उतना समर्थन नहीं मिला जितनी उसे उम्मीद थी। ईरान की तरफ से लगातार मजबूत जवाब मिलने के बाद यह साफ हो गया कि ये जंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे में अमेरिका के लिए लंबे समय तक इसमें उलझे रहना भारी पड़ सकता था। यही वजह है कि अब एक तरह से रणनीतिक वापसी की जमीन तैयार होती दिख रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा पहलू सामने आया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके क्षेत्र में किसी भी तरह की कार्रवाई होती है, तो वो पश्चिम एशिया में कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को निशाना बना सकता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने खुली चेतावनी दी है कि 1 अप्रैल की रात से दुनिया की 18 दिग्गज टेक और फाइनेंस कंपनियों के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इस सूची में एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला और बोइंग जैसी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल बताए गए हैं। ईरान का आरोप है कि कंपनियां उसके खिलाफ साजिश में शामिल हैं। ये चेतावनी साफ संकेत देती है कि यह संघर्ष केवल सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी फैल सकता है। हालांकि ट्रंप इसे जीत के करीब पहुंचना बता रहे हैं, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये एक तरह का बैकफुट वाला कदम है। बिना किसी ठोस समझौते के युद्ध खत्म करने की बात यह दिखाता है कि अमेरिका अपने शुरुआती लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया। अब पूरी दुनिया की नजर ट्रंप के उस संबोधन पर टिकी है जो भारतीय समय के अनुसार 2 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका वास्तव में इस युद्ध से बाहर निकलता है या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की नई रणनीति है। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम एशिया का ये संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।